जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। अग्निवीर के जीके के 15 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा है वो आज छठवां सेट है और इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस का 15 के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करेंगे और उन 15 क्वेश्चन के साथ साथ एडिशनल फैक्ट्स की भी जानकारी को ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी। अब समझिएगा बात को। जो गर्म ग्रह होता है, देखिए, एक सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है, लेकिन बुध गर्म नहीं होता है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है वो शुक्र होता है। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है क्योंकि जो बुध जो होता है वो सबसे ज़्यादा पास तो होता है, लेकिन होता क्या है कि सबसे ज़्यादा पास होने की वजह से इसकी वायुमंडल नष्ट हो चुकी है, इसकी वजह से ये गर्म नहीं हो पाता है। तो उसी के जस्ट बगल में है शुक्र, बुध, शुक्र, और इसके बाद अपनी आती है पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह। इसी शुक्र ग्रह को कहते हैं भाई, सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। भोर का तारा शुक्र को, पृथ्वी की बहन शुक्र को, चमकीला तारा शुक्र को। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? तो प्रथम महिला एयर मार्शल जो थी हमारे भारतीय वायुसेना की प्रथम एयर मार्शल जो थी वो थी पद्मावती बंदोपाध्याय। कौन थी भाई? पद्मावती बंदोपाध्याय। जब एयर मार्शल की बात हुई है तो एयर फोर्स की जल्दी बता दीजिए कि एयर फोर्स का जो वायुसेना दिवस मनाई जाती है, एयरफोर्स डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? तो आप बताएंगे VR चौधरी। कौन है भाई? VR चौधरी वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है, यानी वायुसेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन इसमें पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है और सुंदरवन में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बाघ। क्या पाए जाते हैं भाई? बाघ पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 24 अक्टूबर 1945 में। और इसी के वजह से यूएनओ दिवस जो होता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और वो मुख्यालय कहाँ है भाई? तो वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं, चंद्रमा पर पृथ्वी कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? 28 दिन में, 365 सही है, 4 दिन में, 1 दिन में, या फिर 356 दिन में? तो सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? 28 दिनों में। और चंद्रमा क्यों चक्कर पूर्ण करता है भाई? क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और उपग्रह का काम क्या होता है? ग्रहों के चक्कर लगाना। ध्यान समझिएगा, जो सूर्य का चक्कर लगाता हो लगातार वो ग्रह कहलाता है, और जो ग्रहों के चक्कर लगातार लगाता हो उसे उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता थी ग्रामीण, शहरी, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं? तो तमाम इतिहासकारों को जो है के द्वारा बताए गए अनुसार जो सिंधु सभ्यता थी वो पूर्णतः सुसज्जित और सभ्य शहरी समाज था। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या आंध्र प्रदेश? तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे हो जाती है 80। कितनी हो जाती है भाई? 80 हो जाती है, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या पाई जाती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, गन्ने का जिक्र आया है तो गन्ने के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयम्बटूर में। कहाँ? कोयम्बटूर में पाया गन्ना अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? गुजरात, मिजोरम, केरल, या फिर त्रिपुरा? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वो केरल राज्य में है। सबसे ज़्यादा जो है कि साक्षरता किस राज्य में है? केरल में है। और सबसे कम साक्षरता की बात करें यदि तो वो है बिहार। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हो जाता है बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है?
राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो राज्य का जो विधानसभा होता है उसे राज्यपाल के पास भंग करने की शक्ति होती है। राज्यपाल जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 155 में वर्णित है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का जिक्र किया गया है और वो विधानसभा को भंग कर सकता है। अब पूछा जाता है राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो आप बताएंगे 5 साल का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब चाहे तो वो राज्यपाल के पद से उनको हटा सकता है। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा तय होती है हमारे देश के साथ में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या? बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका। एक ऑप्शन दिया हुआ चीन। चीन से करंट अफेयर ध्यान रखिएगा। चीन में जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो SCO द्वारा जो है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चीन की करंट कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रिनमिनबिंग या फिर युआन, यानी चीन रिनमिनबिंग, चीन बीजिंग युआन, चीन बीजिंग युआन। पाकिस्तान दिया है तो पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया, नेपाल काठमांडू रुपया। अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, हुगली, सरयू या फिर गोदावरी। तो जो कोलकाता है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। कोलकाता के बारे में याद रखिएगा, सबसे पहले मेट्रो जो चला 1984 में, 1984 में जो चला सबसे पहले मेट्रो, वो चला कोलकाता में। और सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो जो चलने वाला है वो भी कहाँ चलने वाला है? कोलकाता में। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। चलिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था? रियो डी जेनेरियो, पेरिस, वाशिंगटन या फिर जिनेवा। तो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 का था वो जो है 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। 3 से 14 जून तक 1992 में हुआ था और वो हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। रियो डी जेनेरियो जो कहाँ पड़ता है? ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी है यूरो। ब्राजील, ब्राजीलिया, यूरो। पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? आप समझिएगा बात को। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। सिलिकॉन वैली जनरली आपसे पूछा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो आप बताते हैं बेंगलुरु में। कहाँ है भाई? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल स्तर पे पूछा गया है कि सिलिकॉन वैली, विश्व का सिलिकॉन वैली कौन सा है, तो आप बताएंगे कैलिफोर्निया, अमेरिका। कैलिफोर्निया है अमेरिका में, तो वहाँ पे जो है सिलिकॉन वैली वहाँ बोला जाता है। और भारत का सिलिकॉन वैली कौन हो जाता है भाई? बेंगलुरु हो जाता है। बेंगलुरु जहाँ पे इसरो का मुख्यालय है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और इसरो का प्रमुख इस समय है S सोमनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन रहे थे? मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली, सर सैयद अहमद खान या फिर शौकत अली खान। ध्यान समझिएगा, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी संस्थापक कौन रहे हैं भाई? सर सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि पहले इसका एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज करके इसका नाम था, उसका नाम बदल के बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। उसके भी जो है कि संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो बांग्लादेश की स्थापना 1971, 1961, 1974 या फिर 1970 में। तो 26 मार्च का दिन था। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्थापना हुई। बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। और 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और बांग्लादेश पूर्वी। लेकिन 1971 में उसने जो है कि विच्छेद कर लिया पाकिस्तान के साथ और 26 मार्च 1971 के बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में स्थापित हुआ। इसी के साथ आज के 15 प्रश्न, जीके के 15 प्रश्न हम लोगों ने पूर्णतः अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई प्रश्न अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।